हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि अगर हम लोग 17,945 से अगर ऊपर चलते हैं हम लोग, तो फिर हम ये तेज़ी और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं और आप लोग 18,100 से लेकर 200 तक भी हम लोग ऊपर आ सकते हैं। तो मेरा मानना यही है कि नेक्स्ट वीक में थोड़ी सी तेज़ी रहेगी। मैं आपको क्लियर कट अभी इंडिकेशन दे रहा हूँ ये इस चीज़ का कि मार्केट में नेक्स्ट वीक भी तेज़ी रह सकती है। इस बारे में चांसेस मेरे को ऊपर की तरफ जाने के ज़्यादा चांसेस हैं बनिस्पत के नीचे, लेकिन अगर 17,043 अगर ब्रेक करता है तो फिर इस बारे में चांसेस हमारे को अपना पुनर्विचार करना पड़ेगा कि तेज़ी आएगी कि नहीं आएगी आगे। तो जो अगले हफ्ते में जो कुछ दिन होंगे, ट्रेडिंग सेशंस होंगे, उसके अंदर मैं देख लूँगा, मैं आपको बता दूँगा कि हम लोग नीचे जा रहे हैं कि ऊपर जा रहे हैं। लेकिन अभी तक मेरा मानना यही है कि हम लोग ऊपर की तरफ ही जाएंगे। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट जो नेक्स्ट वीक के लिए दो लेवल जो हो जाते हैं, वो हो जाता है नीचे की तरफ 17,043 और ऊपर की तरफ 17,640। तो ये आपके दोनों साइड के ट्रेडिंग रेंज आप समझ के चलिए कि इसमें अगर किसी भी तरफ का अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो फिर हम लोग उसी दिशा में आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर 17,043 टूटेगा तो हम लोग थोड़ा सा और वीक हो सकते हैं, हम लोग नीचे अपने जो दूसरा इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है उसको ब्रेक करने की तरफ जा सकते हैं, जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, वो फिर आगे के जो ट्रेडिंग सेशंस होंगे उसके बारे में हम तब बात कर लेंगे। तो नीचे का लेवल में आपका हो गया 17,043 और ऊपर का लेवल हो गया आपका 17,640। तो 17,640 ब्रेक किया तो आप लोग सीधे ऊपर 17,945, 18,100 और उससे भी ऊपर 18,200 तक भी आ सकते हैं। तो लेकिन 18,200 350 का जो लेवल है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट अभी हर्डल की तरह रहेगा। तो ऊपर के लिए अगर मैं बात करूँ 17,945 के बाद अगर हम लोग और ऊपर चलते हैं तो यानी कि 640 के बाद जो मैं आपको दूसरा बड़ा इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस जो आपका रहेगा वो 18,350 रहेगा और उसके बाद 18,605 वो आपका रेजिस्टेंस रहेगा, वो लेवल रहेगा जो आपको देखना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा, ठीक है ना। और उससे भी पहले का अगर मैं आपको बात करूं, ये जो मैंने आपको अभी 350 का जो लेवल बताया, उससे पहले भी अगर मैं आपको बात करूं तो 17,945 ये अब आपका अगला वो वाला पड़ाव हो सकता है जहां पे आपको थोड़ा ऊपर नीचे या सपोर्ट लेता हुआ अगर मार्केट को अगर ऊपर की तरफ जाना है तो इस 17,945 का जो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट फिर उससे नीचे नहीं आएगा अगर उसको और ऊपर के लेवल्स अगर काटने हैं तो यानी कि आपके लिए अभी जो इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट है, जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको एक जो लेवल है ये 17,350 से 390, इसको बहुत ही पॉजिटिवली आपको यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव जो बनना है मार्केट का वो आपको यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि अगर 17,350 से नीचे रहते हैं तो आपको थोड़ा नेगेटिव साइड की तरफ पे थोड़ा सा रुझान, यानी कि आप जैसे अगर हम कहें कि 59 और 51 का जो अंतर है वो आपका किस तरह से रहेगा कि आपको 51 किस तरफ रखना है और 59 किस तरफ रखना है, ये आप समझ सकते हैं। तो अगर 17,350 से अगर आप नीचे रहते हो तो आपका 51% चांसेस हो जाते हैं नीचे जाने के, और अगर 17,390 से अगर आप ऊपर रहते हो तो आपके 51% चांस हो जाते हैं कि आप लोग ऊपर की तरफ मूव करेंगे, मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो मेरा मानना बड़ा अच्छा सा क्लियर कट मेरा फ़िलहाल जो मेरे को ऐसा ही लग रहा है कि अगर मार्केट को अगर तेज़ रहना ना तो आपको ज़्यादातर समय उसका ऊपर की तरफ 17,390 से ऊपर की तरफ रहता हुआ आपको मार्केट नज़र आएगा। और अगर मार्केट को अगर बेरिश होना है, नीचे जाना है मार्केट को, तो वो ज़्यादातर समय आपका 17,350 से नीचे रहता हुआ आपको नज़र आएगा। तो इस चीज़ को इस तरह से भी देख सकते हैं आप, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस बारे में कि अपने को किस तरह से ट्रेड बनाना है मार्केट के अंदर। आपको मेरी बातें हो सकता है थोड़ा सा ऐसा लगता हो कि आपको कुछ कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन मैं मार्केट का डायरेक्शन भी जिस तरह का है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें, कि मार्केट आपको कंफ्यूज तो अभी इस लेवल पे रखेगा ही रखेगा, है ना। और जैसा मैंने आपको बताया था कि पिछला हफ्ता जो था वो काफ़ी वोलेटाइल हो सकता है, आप ऊपर नीचे आपने लगातार देखा कि जब मार्केट में कोई गिरावट की उम्मीद नहीं कर रहा था 640 से, तो आप देखिए कैसे नीचे पलट गया मार्केट, अगले दिन ही गैप डाउन ओपन हो गया।
तो ऐसी ही वॉलेटिलिटी आपको नज़र आएगी। जब मार्केट कंफ्यूज है तो आप भी कंफ्यूज रहेंगे, मैं भी कंफ्यूज रहूँगा, सब कंफ्यूज ही रहेगा मामला। अगर मार्केट ऊपर की तरफ दिख रहा है तो आप ऊपर की तरफ चलते रहिए, अपने आप को ऊपर की तरफ के डायरेक्शन में रखिए। अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो आप थोड़े सावधान हो जाइए और नीचे की तरफ के डायरेक्शंस में काम कीजिए। तो हमें थोड़ा सा सावधान होकर और अच्छे से काम करना पड़ेगा। ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको ट्रेडर ही बनना पड़ेगा उसके लिए, अच्छा वाला। और वो कैसे बनेंगे? आप ऐसे ही बनेंगे, अपने आप को तुरंत बदलिए। मार्केट में अगर मंदी आ रही है तो मंदे हो जाइए, तेज़ी आ रही है तो तेज़ी वाला हो जाइए, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने आपको ब्रॉडर प्रॉस्पेक्ट भी बताया मार्केट का कि मैं तो अभी तेज़ी की साइड पे ही हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मार्केट में कोई बड़ी मंदी आने वाली है, क्योंकि मेरा मानना अगेन एक है कि जब मार्केट में मंदी आने वाली होती है तो मंदी तुरंत उसी समय नहीं आ जाती है मार्केट में। अगर मार्केट को नीचे गिरना है और मार्केट में अगर स्ट्रक्चर ख़राब हो रहा है या सब कुछ ख़राब हो रहा है तो मार्केट उससे पहले बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब मार्केट आपको अच्छा हो जाएगा मतलब मार्केट बहुत तेज़ हो जाएगा गिरने से पहले। गिरने से पहले आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखेगी मार्केट के अंदर, बहुत तेज़ी से ऊपर चलेगा मार्केट ऊपर। और वो जैसे आपने देखा होगा, बहुत बार आपने देखा होगा कि जब मार्केट में गिरावट का अंत होता है ना, जब मार्केट में ऐसे ही नीचे की तरफ का भी होता है, जब मार्केट के अंदर जब गिरावट का अंत होने वाला होता है तो उसी समय सडनली आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी से हैमरिंग हो जाती है एकदम से, अचानक से ब्लड बाथ। आपको टीवी पे सुनेगा ब्लड बाथ, है ना, कि खून से रंग गया है बिल्कुल मार्केट और पहुंच गया नीचे धरातल पे, ये हो गया वो हो गया। और उसी समय आप देखते हैं वही सबसे अच्छा दिन था मार्केट के अंदर खरीदारी करने का। मार्केट तभी पलट जाता है ऊपर की तरफ और वही अंत होता है जब मार्केट में लोगों के पैसे खाली हो जाएं, पोजीशंस कटने लग जाए। लगता है ना कि, और आप देखेंगे, आप नोटिस करेंगे, आप बहुत सारे लोगों को अनुभव होगा इस चीज़ का कि आपकी पोजीशन कटी और मार्केट चला। आपका पोजीशन नीचे आपने नहीं काटा भी, आप यहाँ नहीं काट रहे 10-20 हज़ार के नुकसान पे नहीं काट रहे, लेकिन आप 60-70 हज़ार रुपये के नुकसान पे आप काट दोगे, 1-2 लाख रुपए के पोजीशन पे काट दोगे नुकसान पे, और मार्केट वहाँ से फिर पलट जाता है। आपकी पोजीशन नीचे छूट जाती है, मार्केट अगले दिन से ही पलट जाता है। तो ऐसा होता है। तो इसी तरह से ऊपर का भी होता है। जब मार्केट को अगर गिरना होगा ना तो आपके पास नेगेटिव न्यूज़ दिखेगी, सब कुछ नेगेटिव दिखेगा, लेकिन मार्केट ऊपर दौड़ जाएगा। मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ फिर से चलेगा, तो वो ऊपर की तरफ की हैमरिंग होती है और उसके अंदर शॉर्ट पोजीशंस वालों की परखच्चे उड़ जाते हैं। अभी लोग बाग बना रहे होंगे, आप जानते हैं, आप देख रहे हो, अपने आसपास के माहौल को नोटिस कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि लोग बाग तेज़ी की पोजीशंस बना रहे हैं, मंदी की बना रहे हैं। पुट खरीद रहा है आदमी या कॉल खरीद रहा है, तो आपको बहुत चीज़ें उससे भी पता चलेंगी। आप अपने आजू बाजू नज़र डालिए, पूछिए अपने आसपास के लोगों से कि वो लोग क्या कर रहे हैं, मंदी कर रहे हैं, तेज़ी कर रहे हैं या कैश पे बैठे हैं। तो जो आदमी कैश पे भी बैठा है ना, वो भी बैठा बैठा नीचे देखता रह जाएगा कि नीचे आएगा तब खरीदूंगा। वो नीचे आएगा नहीं, वो खरीद नहीं पाएगा, फिर वो ऊपर ही खरीदेगा, फिर मार्केट नीचे आएगा। तो बाज़ार ऐसे ही काम करता है। तो डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुल मिला के बात ये है, आप बस अपना डिसिप्लिन के साथ में काम कीजिए, स्टॉप लॉसेस को लगाइए और काम करते रहिए आराम से, और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है मार्केट से। मार्केट बहुत अच्छे से आपको तेज़ी दिखाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो दोस्तों आपका निफ्टी भी मैंने आपको ठीक तरह से, उम्मीद है आपको ठीक से समझा दिया होगा। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है और आप लोगों को कैसे काम करना चाहिए। थोड़ा सा हैंग हो गया अभी मेरा सॉफ्टवेयर, तो देख लेते हैं अभी। तब तक हम बात कर लेते हैं अपने स्टॉक के बारे में, जब तक ये खुलता है अपना पोजीशन। तो जैसा मैंने आपको पता होगा, लास्ट टाइम आपको बताया था HDFC बैंक के ऊपर भी 2400 रुपये के आसपास था वो ट्रेड, F&O में भी ट्रेड होता है। तो आपने देखा मार्केट में चार्ट्स नेगेटिव दिख रहे थे, आपने देखा ना,
इस चीज़ को समझिए जो मैं आपको कह रहा हूँ अभी पीछे भी बात, कि चार्ट आपको ख़राब दिखेंगे, हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन स्टॉक आपने देखा 100 रुपये की तेज़ी आ गई, उसके अंदर ऊपर चला गया 2500 से ऊपर, और अभी और भी ऊपर जाएगा। तो डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है स्टॉक्स के अंदर और मार्केट के अंदर भी। तो जब दिखता है तो फिर बाद में पॉजिटिव भी दिखता है, अच्छा भी दिखता है। तो मैंने आपको बोला था कि मंदी दिख रही है HDFC के चार्ट पे, लेकिन आपने देखा वहाँ पे 100 पॉइंट की तेज़ी आ गई उसके बाद। इसी तरह से मैंने आपको HDFC AMC भी बताया है। डरने घबराने की अगेन कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बताया आपका पोर्टफोलियो स्टॉक है, आप भी याद रखेंगे और आपके बच्चे भी याद रखेंगे मुझे, अगर आपने उनको मेरे बारे में बताया कि किसके रिकमेंडेशन पे ये लिया था आपने सौदा। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल बाय पोजीशंस रखिए अपनी, और बात कर लेते हैं अभी बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी पर भी मेरे को कोई समस्या नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी पर तो देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी भी 38,517 के आसपास पे स्पॉट का क्लोजिंग है। और जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे भी दो इम्पॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको बता रखे हैं। एक 38,380, 375, 380 का लेवल जो मैंने आपको बताया था। दूसरा इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो मैंने बताया आपको 37,710। ये आपके दो इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं। इनके नीचे रहना बैंक निफ्टी के लिए बड़ा मुश्किल सा काम है। और अभी उम्मीद है हो सकता है आपको नेक्स्ट वीक के अंदर ये 38,380 से नीचे ना दिखे। अभी भी मेरा मानना यही है कि बैंक निफ्टी से ज़्यादा बेहतरीन दिख रहा है। और आपको मैंने जैसा बताया था कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट आपको पहले दिखाएगा, ठीक है ना। तो आपको बाई साइड की पोजीशंस आप लोग ले सकते हैं उसके अंदर। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि बैंक निफ्टी अच्छा है निफ्टी से, और अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो आपको उसका इंडिकेशंस आप बैंक निफ्टी से आपको मिलेगा, और बैंक निफ्टी आपको पहले ब्रेकआउट दिखाएगा। बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाइस को पहले छोड़ता हुआ नजर आएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ पे तेज़ी है अभी, और दो इम्पोर्टेंट सपोर्ट के जो लेवल हैं, एक है 38,375, 380, और दूसरा सपोर्ट है नीचे 37,710। और तीसरे की भी बात करूँ अगर मैं, तो 37,140। ये आपके 3 सपोर्ट के लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के ऊपर आपका जो ऊपर जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो आप अगर आप देखें, अभी भी जैसा मैंने आपको पिछले लास्ट वीक में भी बताया था कि 39,400 का लेवल मैंने आपको एक टारगेट दिया था बैंक निफ्टी पर। अभी आप देखिए लगभग हम लोग उसी के आजू बाजू ही ट्रेड हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर। फ्यूचर्स का भी मैं हाई देख लेता हूँ एक बार आपको कि फ्यूचर्स के हाईज़ क्या बने बैंक निफ्टी के अंदर। तो लास्ट वीक में बैंक निफ्टी के जो फ्यूचर्स पे हाई बने हैं 39,200, 250 के आसपास बने हैं शायद, और कैश में भी 39,400 के आसपास पे पहुंचा है बैंक निफ्टी भी। तो लगभग ये जो मैंने आपको बताए थे 39,400, वो टारगेट अभी फ़िलहाल अचीव हो गया है लगभग। और अब इससे अगर हम लोग और ऊपर निकलते हैं 39,400 से अगर आप ऊपर ट्रेड करोगे तो फिर 40,200 मैंने आपको एक टारगेट बोला है, और उसके बाद 40,800 का एक लेवल आप मान सकते हैं टारगेट के रूप में, और फिर उसके बाद 41,850 ये ऊपर वो भी काट सकता है। तो कुल मिला के बैंक निफ्टी पर बाय ही लेकर चलना है आपको, ऐसा मेरा मानना है, और अच्छा रहेगा आपके लिए। तो बैंक निफ्टी पर भी मैंने आपको बता दिया, सपोर्ट भी बता दिए, रेजिस्टेंस भी बता दिए। रेजिस्टेंस क्या, रेजिस्टेंस ही ऊपर टारगेट है। तो 39,400, 39,800, 40,200, 40,800 और 41,850 ये आपके वहाँ पे ऊपर के टारगेट हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी बात करते हैं, मैं आपको कुछ स्टॉक्स भी बता देता हूँ। तो स्टॉक्स में मेरा जो एक वेदांता का स्टॉक है, वेदांता मुझे बहुत बेहतरीन लगता है, और यहाँ पे मैंने पिछले 80-85 रुपये से काउंटर बाई कराते हुए आ रहा हूँ,
और यहाँ पे मेरा मानना है कि आपको बहुत बढ़िया ऊपर के टारगेट दिखाएगा। यहाँ पे भी मैंने अपने जो ऊपर टारगेट रखे हुए हैं वो 511 के रखे हुए हैं। 511 के बाद और भी तेज़ी दिखेगी आपको, तो इसके अंदर भी बहुत अच्छे ऊपर के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वेदांता पे भी मेरा मानना है अभी 411 440 ये अभी आपके शॉर्ट टर्म के टारगेट हैं, छोटे टाइम फ्रेम के। तो यहाँ पे आपको तेज़ी देखने को अभी आगे और भी मिल सकती है। तो अगर मैं बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस की भी बात करूँ, जो व्यक्ति अगर फ्यूचर्स के लेवल पे स्टॉप लॉस रखना चाहें तो 373 रुपये मैंने एक स्टॉप लॉस के साथ, ये सबसे छोटा स्टॉप लॉस है आपका। इससे पहले भी मैंने नीचे अभी आप देखिए 330 रुपये और 295 रुपये का अभी लास्ट जो मैंने पोजिशनल बाई कॉल जब जनरेट किया था यहाँ पे, तो 295 के स्टॉप लॉस से मैंने बाई करवा रखा है नीचे। ये काउंटर लगभग 295-96 के आसपास पे ही बाय कराया था जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आया था। उससे पहले भी मैंने जब नीचे से ही बाय कराए थे और टारगेट ऊपर दिए थे, ऊपर गया फिर उसके बाद वापस नीचे आया, तो इसके अंदर मेरा बाय कॉल है यहाँ पे। और ये अच्छे से अभी मेरे को उम्मीद है, अगर मैं इसमें बड़े स्टॉप लॉस की बात करूँ थोड़ा, तो वो थोड़ा नीचे आता है 355, वहाँ पे भी मैंने बाय कॉल मैंने अपने क्लाइंट्स को दिया था इसके अंदर, और ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऊपर और भी जाएगा। तो ये अच्छा टारगेट इसमें आपको देखने को मिलेगा। कुल मिला के मैं आपको कुछ काउंटर्स के नाम बता देता हूँ जहाँ पे आपको अगर लॉन्ग बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन शॉर्ट मत बनाना, मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ। तो वो काउंटर्स हैं, देखिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, यहाँ पे भी मेरी बाय कॉल है और बहुत अच्छे नीचे बॉटम से बाय करवा रहा हूँ। मेरे ख्याल में 1150-55 के आसपास पे मेरी बाय कॉल है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे टारगेट काफ़ी अच्छे हैं ऊपर के। तो लॉन्ग करना है नहीं करना है वो आप देख लेना, लेकिन शॉर्ट मत बनाना इस काउंटर को, ये मैं आपको थोड़ा सा अलर्ट करना चाहता हूँ। इसके बाद कमिंस है, ये भी मेरा फेवरेट स्टॉक है, इसके अंदर भी आपको अच्छे अच्छे टारगेट्स ऊपर देखने को मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पे भी जिन भी मैं यहाँ पे आपको जो भी शेयर्स बता रहा हूँ इसमें मेरे और मेरे क्लाइंट्स की पोजीशंस हो सकती हैं, तो इसे एज ए डिस्क्लेमर अपने साथ रखें ज़रूर। तो कमेंस है, HDFC है, कॉनकॉर है, अबॉट है, अबॉट पे भी मैंने नीचे लास्ट वीक बाय करवाया है और ये भी अच्छा काउंटर है, यहाँ पे भी मुझे उम्मीद है कि अच्छे से चलेगा काउंटर। और मेरा जो अभी टारगेट है 17,800 का है। अगर आप में से कोई बंधु अगर बाय करना चाहते हैं, फ्यूचर्स में भी पोजीशंस लेना चाहते हैं या ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो अबाउट पे मेरे को लगता है कि अभी 17,800 का टारगेट है, जब वो 17,880 या ऐसे करके कुछ क्रॉस करेगा तो हम और ऊपर की बात कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी 17,700-800 के टारगेट आप समझ के चलें कि आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि यहाँ से 1,000-1,200 पॉइंट ऊपर है। तो 16,000 के आसपास अगर ये आपको मिलता है तो आप यहाँ पे बाय पोजीशंस ले सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो टाटा मोटर्स पे मेरा बाय कॉल है, यहाँ पे भी बाय पोजीशंस हैं। तो टाटा मोटर्स पे आप लोगों को भी बता देता हूँ कि अगर आपको बाय करने में इंटरेस्टेड हो टाटा मोटर्स के अंदर, तो 482 का स्टॉप लॉस लेकर ये आप बाय लेकर भी चल सकते हो। 492 रुपये का भी आप रख सकते हो स्टॉप लॉस। 493 से अगर ऊपर में बाय करते हो, 493 से अगर आप ऊपर लेते हो तो 492 का स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। अदरवाइज़ दूसरा जो नीचे सपोर्ट है 482 है, तो 483 पे बाय करते हो तो 482 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और एकल फाइनेंशियल है, ये भी बहुत बेहतरीन फंडामेंटल वाला काउंटर है, ये भी मुझे पसंद है, ये भी बाय ले सकते हैं। HDFC AMC मैंने आपको बता ही दिया है, इसके अलावा UPL बाई कर सकते हैं आप, ITC बाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं दोस्तों जो आप बाई कर सकते हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रेड्स हैं। तो आपको अगर ऐसे ही अच्छे उम्दा क्वालिटी के ट्रेड्स जानने हैं और आप लोग भी अच्छे प्रॉफिट्स बनाना चाहते हैं तो मुझसे जुड़कर काम कीजिए। आपको मेरा मानना है कि अच्छा मुनाफा होगा अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, जो मैं आपको बताता हूँ उनको अगर फॉलो करेंगे तो मेरा उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा फ़ायदा होगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपके साथ हूँ यहाँ पे। अगर आपके कोई भी सवाल हैं किसी भी स्टॉक्स को लेकर, मार्केट्स को लेकर, इंडेक्स को लेकर, कमोडिटी को लेकर, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना सवाल डालिए और फ्री एडवाइस लीजिए। आपको उम्मीद है कि वो आपको पसंद आएगा और प्रॉफिट बनवा के देगा आपको मेरा व्यू। बाकी आपकी मर्ज़ी है।
तो यहाँ पे मैं आपको जो भी स्टॉक्स बताता हूँ या किसी भी स्टॉक्स के बारे में या मार्केट के बारे में जो चर्चा होती है, तो वो मेरा अपना निजी ओपिनियन है। आप अगर उसमें निवेश करते हैं या कुछ काम करते हैं तो अपने स्वविवेक से कीजिएगा। यहाँ पे मेरी और मेरे क्लाइंट्स की पोजीशंस हो सकती है, तो ये डिस्क्लेमर रखिएगा। और फिर भी जो भी बताता हूँ आपको ठीक बताने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ और बताऊँ और मेरे काम कुछ और हों, उस मेरे काम भी उसी डायरेक्शन में होंगे जो मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। काउंटर्स मैंने एक नहीं, मैंने आपको बहुत सारे दे दिए, लेकिन फिर भी एक इन्वेस्टमेंट काउंटर के बारे में अगर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसके अंदर पोजीशंस ले सकते हैं। तो स्टॉक इन्वेस्टमेंट आइडिया अगर मैं आपको दूं अच्छा वाला, तो मैं आपको एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडिया देता हूँ आज, है ना। और मैंने पीछे अभी सुना भी है कि शंकर शर्मा जी ने भी इसके अंदर पोजीशंस अपनी बनाई हैं, लेकिन क्योंकि वो तो बहुत ही लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी काम करते हैं और बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी हम भी उनके, अगर मैं वो जो जिस स्टॉक के अंदर उन्होंने पोजीशंस बनाई हैं तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। मुझे भी वो स्टॉक ठीक लगा। प्राइस पिछले हफ्ते में मैं जब ये खबर आया था तो काउंटर ने काफ़ी अच्छा मतलब ऊपर का मूव लिया था। तो मतलब अगर आप उसमें पोजीशन लेना चाहते हैं तो आप भी लीजिएगा। मैं आपको स्टॉक का नाम भी बताता हूँ और एंट्री के लेवल्स भी बताता हूँ। आपको अच्छा लगे तो आप उसमें पोजीशंस बनाइए। मुझे भी ठीक लगा वो काउंटर। तो दोस्तों इस स्टॉक का नाम है ईशान डाइज एंड केमिकल्स लिमिटेड। ठीक है, और इसका ये बीएसई में लिस्टेड है ये कंपनी, और इसका जो बीएसई कोड है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो आप इसको नोट करें इस तरह से, ISHANCH। ठीक है, ईशान डाइज एंड केमिकल ये काउंटर है और मुझे ये ठीक लगा काउंटर। और इसमें आप जो बाय पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं, तो वो मेरे ख्याल में आप इसमें 128 के आसपास पे सपोर्ट आता है तकरीबन। तो 128-30 के पास से आप ये पोजीशंस ले सकते हैं। शंकर शर्मा जी ने भी जो पोजीशन इसके अंदर ली है वो ली है तकरीबन 121 रुपये कुछ पैसे में उन्होंने वो बाय पोजीशंस क्रिएट की हैं उसके अंदर। और 4% के आसपास का, पता नहीं ऐसा कुछ उन्होंने अपना हिस्सेदारी इसके अंदर लिया, ऐसा मैंने सुना था। तो काउंटर अच्छा लग रहा है मुझे, और अगर आपको भी पसंद आता है, आप अगर उसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं तो थोड़ा सा वेट करके ही लूँगा। मैंने तो अभी पोजीशन उसके अंदर नहीं लिया है, तो मैं कोशिश करूँगा अगर काउंटर नीचे मिलेगा मुझे तो मैं उसके अंदर बाय पोजीशन क्रिएट करूँगा। अगर आप भी अगर लेना चाहते हैं उसके अंदर, तो 128 रुपये से ऊपर यानी लगभग 130 रुपये पर पोजीशंस लीजिए उसके अंदर। दो पार्ट में अगर कोई पोजीशन लेना चाहता है तो फिर मैं अगेन कहना चाहूँगा कि आप 130 रुपये के आसपास पोजीशन लीजिए उसके अंदर। और अगर आपको थोड़ा बहुत और भी नीचे मिलता है, काउंटर कभी आपको नीचे मिलता है, हालांकि थोड़ा सा मुश्किल होगी नीचे आने में इसको, लेकिन फिर भी आ तो सकता ही है। तो अगर मैं दो टुकड़ों में अगर आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँ, अगर ये काउंटर अगर आप लेना चाहते हैं, तो अगर दो टुकड़ों में अगर कोई व्यक्ति लेना चाहता है तो फिर मेरा मानना है कि आप इसको
2 टुकड़ों में अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो फिर आप इसको 130 रुपये के आसपास बाय पोजीशन क्रिएट कीजिए इसके अंदर। और कोई भी डिप अगर आपको मिलते हैं इसके अंदर नीचे, और थोड़ा नीचे अगर आपको मिले 100 रुपये से के आसपास, तो भी आप इसके अंदर पोजीशन ले सकते हैं। हालांकि मुझे अभी के लिए तो बहुत कम चांसेस नज़र आ रहे हैं कि ये नीचे आएगा। 100 रुपये आपको कभी देखने को मिलेगा अभी निकट भविष्य में। मुझे इससे पहले उम्मीद इस बात की ज़्यादा है कि आपको 200 के लेवल इसमें पहले दिख जाएं ऊपर, तो आप इसमें 130 रुपये के आसपास पोजीशन लेने की कोशिश कर सकते हैं। तो मुझे अभी उम्मीद तो यही है कि आपको 200 पहले दिखा सकता है, इससे पहले कि ये काउंटर बहुत ज़्यादा नीचे आए। तो अगर आपको पोजीशन लेना है तो 130 रुपये के आसपास ले सकते हैं इसमें पोजीशन, और बिल्कुल लीजिए पोजीशन। और नीचे अगर आपको 90 रुपये 100 रुपये के आसपास मिलता है तो भी आप इसमें बाय पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आज बेहतरीन आपको एक काउंटर बताने की कोशिश की है मैंने आपको। ये ईशान डाइज एंड केमिकल्स लिमिटेड BSE में लिस्टेड है यह स्टॉक। आप अगर चाहें तो ये बाय पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको दोस्तों मेरा ये जो प्रयास है ये आपको कैसा लग रहा है, ये केवल आपके लाइक से और कमेंट से और शेयर करने से ही मुझे पता चल सकता है। तो अगर आपको ये पसंद आता है मेरा प्रयास तो आप अपने इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीक पे जो भी वर्किंग डेज़ होंगे उसमें आपसे फिर से मुलाकात करने की कोशिश करूँगा और गाइड करने की कोशिश करूँगा कि आपको आगे कैसे काम करना है और चलना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।